स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 10th चैप्टर मोर अबाउट वाटर। यानी कि यहाँ पे हम पानी के बारे में और जानने वाले, जहाँ की जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक भी आते हैं। यानी कि पानी किस फॉर्म में होता है, उसके पास शेप होता है कि नहीं, कलर होता है कि नहीं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बोला गया है ट्राई दिस, यानी कि इसे ट्राई करके देखो। तो पहले आपको बोला गया टेक सम क्लीन वाटर इन ग्लास, लुक एट इट्स कलर, व्हाट कलर इज इट। यानी कि आपको एक ग्लास में पानी लेना है और फिर आपको देखना है कि वो कौन से कलर का है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर, डिड यू लाइक द स्मेल, नाउ स्मेल द वाटर, डज इट हैव अ स्मेल। यानी कि आप पहले क्या करो, एक फ्लावर को स्मेल करके देखो और अगर फ्लावर में स्मेल है तो आपको स्मेल कैसी लग रही है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पानी लेना और फिर पानी को स्मेल करके देखना है कि पानी में स्मेल है कि नहीं। देन नेक्स्ट है टेस्ट रेप मैंगो और चीकू और गोवा, हाउ डज द राइप मैंगो राइप फ्रूट टेस्ट। यानी कि पके हुए फ्रूट्स टेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बताने यहाँ पे। यानी कि आपको कुछ चीजों को लेना है, उन्हें ट्राई करना, फिर आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर्स आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट, व्हाट डज दिस टेल अस। अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने फ्लावर्स हो गए, देन फ्रूट्स हो गए, आपने इन्हें टेस्ट और स्मेल करके तो देख लिया, बट अब आपसे पूछा गया कि वाटर, जब आप वाटर को टेस्ट करते हो, जब उसे स्मेल करते हो, तो क्या उसके पास टेस्ट और स्मेल होती है? तो नहीं, वाटर के पास कोई भी टेस्ट और स्मेल नहीं होती है। और देन आपको बोला गया व्हाट डज दिस टेल अस, यानी कि ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें बताता है प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। यानी कि प्योर वाटर, साफ पानी के पास कोई भी टेस्ट या कोई भी टेस्ट या स्मेल या कलर नहीं होता है। देन नेक्स्ट है न्यू टर्म्स, यानी कि न्यू वर्ड्स। देन यहाँ पे आपका न्यू वर्ड क्या है, ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब क्या होता है, इफ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेड टू बी अ ट्रांसपेरेंट। यानी कि अगर आप किसी भी चीज के चीज से उस चीज के उस पार देख सकते हो तो वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। देन नेक्स्ट है ओपैक, ओपैक इसका मतलब क्या होता है, इफ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेड टू बी ओपैक। अगर आप एक चीज के दूसरे तरफ नहीं देख पा रहे हो तो वो क्या होता है, आपका ओपैक होता है। देन नेक्स्ट है ट्राई दिस, यहाँ पे आपको बोला गया दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन। यानी कि जो भी आप यहाँ पे करने वाले हो वो आप कहाँ कब करोगे, अगर कोई बड़ा आपके साथ रहेगा तभी आपको करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, कैंडल को जलाना है और उसे क्या करना है, टेबल के साइड पर आपको उसे रख देना है, जैसे कि उसने खड़े करके रखा है पिक्चर में, आपको वैसे ही सेम टू सेम करना है। लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड, और आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड की तरफ से उसके तरफ देखना है। बट अगर आप कार्डबोर्ड से कैंडल को देखने चाहोगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। और ऐसा क्यों नहीं दिखेगा, तो वो क्या होते हैं, वो ओपैक होते हैं। देन नेक्स्ट है नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन, व्हाट डू यू फाइंड। अब आपको क्या करना है, उस सेम कैंडल को आपको एक ग्लास पेन की तरफ से देखना है, यानी कि ग्लास की तरफ से देखना है। तो आपको क्या दिखेगा, आप उस कैंडल को देख पा रहे हो। अब इसका मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे हो, एक तरफ से नहीं देख पा रहे हो, मतलब क्या है, ये बताना क्या चाहता है। तो आप देख पा रहे हो, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप नहीं देख पा रहे हो, क्या है, वो ओपैक है। देन नेक्स्ट है यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास, व्हाट डज दैट मीन। यानी कि आप जो उसके फ्लेम्स है, जो कैंडल है, उसे आप कार्डबोर्ड से नहीं देख पा रहे हो बट आप ग्लास से देख पा रहे हो। तो ये हमें बता क्या रही है, हमें बता रहा है कार्डबोर्ड क्या है, वो ओपैक है, एंड ग्लास क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट है। अगेन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसके आप उस तरफ देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कैंडल का है वो पीछे, बट अगर आप ग्लास से देखोगे तो आप उस चीजों को देख पा रहे हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे वापस से आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया और आपको बोला गया ट्राई दिस, आपको ये भी ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया अगेन, आपको यहाँ पे बोला गया दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन। यानी कि अगर आपको ये भी करना है तो आपको कब करना है, अगर कोई बड़ा आपके साथ रहेगा तभी आपको ये करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट डू यू फाइंड। अब आप सोच रहे होगे कि जो टेक्स्ट बुक में हमें सबसे पहले कार्डबोर्ड से बोला, फिर हमें बोला कि तुम ग्लास पेन से देखो, अब ग्लास ऑफ वाटर से देखो, तो हमें करना क्या
चाहते हैं, ये हमें बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा है आप इससे देखो उससे देखो, अब फाइनली आपको बोला है ग्लास ऑफ वाटर से देखो। बट जब आप ऐसा करोगे, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी भी क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंट होता है। अगेन यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल। देन नेक्स्ट है व्हाट डज दिस मीन। अगेन वहां से पूछा कि इसका मतलब क्या है। आप कैंडल को कैंडल का जो फ्लेम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अब इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पानी भी क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ पे आपको बोला गया वाटर टू इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि पानी भी क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट है। यानी कि आपको अगर प्योर वाटर को देखना है, समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर के पास कोई टेस्ट नहीं होता है। देन नेक्स्ट आपका स्मेल, आपके पानी में से कभी भी स्मेल आना नहीं चाहिए। अगर आप जो पानी पी रहे हो उसमें से स्मेल आ रहा है तो वो क्या है, वो खराब पानी है, और उसको पीने से क्या होगा, आपको डिसीज हो सकते हैं और आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है, तो उसे अवॉइड करो। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्योर वाटर। अब प्योर वाटर में हमने क्या देखा, वाटर के पास क्या क्या नहीं होते, तो पहला है तो हैज नो कलर, वाटर के पास कोई कलर नहीं होता है। हैज नो स्मेल, यानी कि उसके पास कोई स्मेल नहीं होती है। हैज नो टेस्ट, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। क्या वाटर को जब हम पीते तो हमें लगता है कि वो मैंगो जैसा टेस्ट कर रहा है या वाटरमेलन जैसा टेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, नहीं करता है। तो वाटर के पास कोई टेस्ट नहीं होता, और अगर उसमें टेस्ट है तो वो क्या है, वो खराब पानी है। देन ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी कि अगर आप पानी के उस तरफ देखोगे तो आपको क्या है, उस तरफ इजीली दिखाई देगा। तो अगर आपको पहचानना है कि आपका प्योर वाटर कैसा है, तो आप कैसे पहचानोगे, पहला तो उसके पास कोई कलर नहीं होगा, दूसरा स्मेल नहीं होगा, फिर टेस्ट नहीं होगा, और कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर आपके वाटर में ये सारी चीजें नहीं है, यानी कि उसमें कलर है, टेस्ट है, देन अगेन आपका स्मेल है, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, तो आप उस पानी को नहीं पियोगे, उसे बेटर है कि आप गार्डन में फेंक दो, क्योंकि ऐसा पानी आपके हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसके लिए ऐसे पानी को आपको क्या करना, अवॉइड करना है। और भले ही अगर कोई पानी आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा साफ दिख रहा है, उसमें टेस्ट भी नहीं है, वो नहीं, फिर भी आप क्या करो, उसे एक बार बॉईल करके पी लो, अगर आप इन केस कहीं बाहर से पी रहे हो तो, क्योंकि क्या रहता है, पानी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो दिखते नहीं है, इसके लिए बेटर है उसे बॉईल करके पियो। देन नेक्स्ट है आपका ट्राई दिस। अगेन आपको यहाँ पे कुछ ट्राई करने को बोला गया। अब आपको क्या बोला गया है, टेक सम व्हीट और ज्वार फ्लोर एंड सम वाटर। अब आपको क्या करना है, या तो व्हीट का फ्लोर ले लो या तो ज्वार का फ्लोर ले लो। अब बोलोगे फ्लोर क्या होता है, आटा, यानी कि जिसकी रोटी बनती है। मम्मी से क्या करो, मम्मी थोड़ा सा आटा दे दो, ज्यादा मत मांगना वरना कुछ और भी मिल सकता है आटे के साथ। तो आपको क्या करना है, आटा मांगना है और क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक 2 डिशेज एंड 2 ग्लासेस। अब आपको क्या करना है, 2 डिशेज यानी कि 2 प्लेट लेनी है और 2 क्या लेनी है, आपको ग्लास लेनी है। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं। पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिशेज, पुट सम वाटर इन द अदर डिश। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा एक डिश में डालना है और थोड़ा सा पानी आपको एक दूसरे प्लेट में डालना है। अब ये सब करना क्यों है, आगे देखेंगे। नाउ पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लासेस एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लासेस। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा एक ग्लास में भी डालना है और पानी एक ग्लास में डालना है, सब अलग अलग, एक में मिला मत देना, नहीं तो आटा बन जाएगा। तो इससे अच्छा आपको एक डिश में, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, आटा एक बार प्लेट में, पानी एक प्लेट में, फिर आटा आपके ग्लास में, फिर पानी भी आपके ग्लास में है। तो अब ये सब करने से हमें पता क्या चला, What do you see? आपने क्या देखा, ये सब समझने के लिए आपको ये करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो आपको क्या पता चलेगा, a small heap of the flour is formed in the dish, a heap of flour is formed in the glass as well। अब आप बोलोगे heap क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, जो शेप है उसे हम बेसिकली हिप बोलते हैं। तो आप देख रहे हो ग्लास में भी हिप बन रहा है, अपने प्लेट में भी हिप बन रहा है। द वाटर हाउएवर टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट और द ग्लास, बट वाटर क्या करता है, वाटर हम देखते हैं जब हम प्लेट में डाले तो वाटर कैसा हो गया, राउंड हो गया, यानी कि प्लेट के शेप का हो गया। जब हमने वाटर को हमारे ग्लास में डाला तो हमें क्या पता चला कि यही वाटर अब क्या कर लिया, ग्लास का शेप ले लिया। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल
है, दैट इज वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच यू पोर इट, यानी कि पानी उस चीज, उस कंटेनर या उस बर्तन का शेप ले लेती है जिसमें आप उसे डालते हो। यानी कि अगर आप पानी को पाइप में डालोगे तो वो पाइप के शेप में आ जाएगी, और अगर आप पानी को जमीन पे फेंक दोगे तो ऐसे फैली हुई रहेगी। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, ये बताना क्या चाहते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि पानी के पास कोई भी शेप नहीं होता है। यानी कि पानी को शेप कब मिलेगा, जब आप उसे किसी कंटेनर में डालोगे तब उसे वो शेप मिलेगा। जैसे कि पानी को अगर आप बॉटल में डालो, बॉटल का शेप ले लेगा, वही पानी अगर आप ग्लास में डाल दोगे ग्लास का शेप ले लेगा, उसी को आप प्लेट में डाल दोगे वो प्लेट का शेप ले लेगा। तो पानी क्या करता है, अपना शेप कंटेनर के हिसाब से उसका शेप होते रहता है। देन नेक्स्ट है, डू वाटर हैव अ शेप। अब आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो कि क्या पानी के पास शेप है। कोई भी आपसे पूछे पानी के पास शेप है तो आप क्या बोलोगे, हाँ पानी नहीं है, उसका खुद का शेप नहीं है। आपको क्या बोलना है, पानी के पास खुद का शेप नहीं है। किसका शेप है, जब हम उसे किसी चीज में डालते हैं, जैसे कंटेनर हो गया, हमने उसे कंटेनर में डाला तो क्या करेगा, कंटेनर का शेप ले लेगा। और अगर हम उसे अगर हम उसे जमीन पे गिरा देते तो वैसे स्पिल हो जाता है। पानी के पास खुद का शेप नहीं होता, अगर हम किसी शेप वाली चीज में डालते तब वो उस चीज का शेप लेता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, दैट इज व्हाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द फ्लोर। यानी कि वाटर के पास खुद का शेप नहीं होता है, और इसी की वजह से जब हम उसे जमीन पे गिराते हैं तो क्या होता है, पानी कहीं भी फैल जाता है। देन अगेन यहाँ पे आपको बोला गया मोर अबाउट वाटर, यानी कि पानी के बारे में। और अभी हमने क्या देखा, पानी के पास क्या नहीं रहता है, तो पानी के पास आपका स्मेल नहीं रहता है। देन आपका पानी में टेस्ट नहीं रहता है। वो कैसा रहता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, आपका पानी ट्रांसपेरेंट रहता है। देन और पानी क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका स्मेल नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, बट ट्रांसपेरेंट होता है। फिर अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, उसके पास खुद का शेप नहीं होता है, वो क्या करता है, कंटेनर का शेप लेता है। देन नेक्स्ट है, इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, वो क्या होता है, वो फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, यानी कि स्लोप अगर ऐसी इंक्लाइन लाइन है, कैसी लाइन है, और आप यहाँ पे सपोज पानी गिरा रहे हो तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आपका फ्लो करेगा। तो ये हो गया आपका पानी के पास शेप होता है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, नहीं होता है, वो उसके पास खुद का शेप नहीं होता, बट हम उसे किसी शेप वाली चीज में डालेंगे तो उसके पास उस चीज का शेप ले लेता है, उसके पास खुद का शेप नहीं होता है। अगेन यहाँ पे आपको बोला गया ट्राई दिस, आपका जो ये लेसन है ये पूरा ट्राई दिस से भरा हुआ है, तो आपको ये ट्राई करना तो बनता ही है, बट जो प्रिकॉशंस दिए गए वो आपको फॉलो भी करना है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया, डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज हर सुपरविजन। अब आपको अगर ये करना है तो अकेले में नहीं करना है, आपके साथ कोई बड़ा रहना चाहिए। बड़े नहीं है, टीचर्स है, टीचर्स को बोलो वो करके बता देंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर, व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम। आपको क्या करना है, कुछ पानी को बर्नर पे हिट करना है, और कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, द वाटर बिगिंस टू बॉइल, कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट, व्हाट डू यू सी, देयर इज लेस वाटर इन द बीकर, व्हाई इज देयर लेस वाटर देन बिफोर। अब देखो, जैसे कि हम घर पे पानी उबालते हैं तो हम क्या देखते हैं, पानी जब उबल जाता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या पानी बर्तन खा जाता है, गैस खा जाता है, आखिर वो पानी जाता कहाँ है, तो आपका वो पानी कहाँ जाता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। यूजिंग टोंग्स होल्ड अ स्टील प्लेट इन अ स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द वाटर ओनली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड रिमूव इट, व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म्ड ऑन इट। अब आप क्या देखोगे, जब आप इस चीज को ढक दोगे और ढके के बाद आप उसको उठाओगे तो आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ से पता क्या चलता है, जो हमारा पानी कम होता है वो क्यों होता है, वो इस वजह से जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका वेपर बन के ऊपर जाता है। वही जब हम लीड को हटाते तो वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखते, वो क्या होते हैं, वही पानी रहता है जो कि कम हो चुका रहता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब अभी मैंने बताया
कि ये ड्रॉपलेट्स कहाँ, अभी आपने देखा कि ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, अब ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाते हैं, तो आप बता सकते हो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं। हम पानी को जब बॉईल करते तो वाटर वेपर के फॉर्म में जब ऊपर चला जाता है तो वही ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, व्हेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस। अब आपको पता ही रहेगा पानी जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। दैट इज इट टर्न्स इनटू आइस, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। हम फ्रिज में बर्फ रखा रहता है, हम देखते भी है, बहुत लोगों को खाना भी पसंद रहता है, और ऑफ कोर्स अभी गर्मी है तो बहुत से बच्चों को पसंद होगा। देन नेक्स्ट स्टेप, व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, इट मेल्ट्स। बट आपने देखा होगा, आप कभी ना कभी जरूर ट्राई किए रहोगे, अगर आप आइस को बाहर रखते हो तो मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट होता है, जब उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो कैसी रहती है, एयर से उसे हीट मिलता है और उसके वजह से वो मेल्ट हो जाता है। दैट इज इट फॉर्म्स वाटर, वो मेल्ट होके क्या बनाता है, आपका वाटर बनाता है। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इट टर्न्स इनटू वेपर, और जब पानी को बहुत ज्यादा हीट मिलती है तो क्या बन जाता है, वेपर मिल जाता है, वेपर बन जाता है। यानी कि पानी को अगर ज्यादा गर्मी मिलेगी तो वो वेपर बन जाएगा, और पानी ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या बन जाएगा, आपका आइस बन जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर। अब आपको पता चल गया होगा टाइनी ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, जो आपके बॉइलिंग वाटर था वो क्या बन चुका था, वेपर बन चुका था, और उसी की वजह से वो क्या हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स वहां पे दिखाई दिए, और उसी के वजह से जो पानी था बीकर में वो क्या हो चुका था, रेड्यूस हो चुका था। रेड्यूस यानी कि क्या, कम हो चुका था। Then next है as steam cools it turns into water, और जैसे जैसे steam cool होता है वो क्या बनते जाता है, आपका पानी बनते जाता है। The plate held in the steam was cool, so the steam that collected on its underside cooled down and droplets of water were formed। और जैसे ही वो हम steam को हटाते हैं, उसको अंडरसाइड कूल डाउन करते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के आपके फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स है, न्यू टर्म्स। अब हम देखते हैं न्यू टर्म्स क्या है। पहला है स्टेट। अब स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया द फॉर्म इन विच अ सब्सटेंस में बी फाउंड, यानी कि ऐसा फॉर्म जिसमें हम क्या, किसी सब्सटेंस को फाउंड कर पाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट जैसे कि पानी हो गया, पानी लिक्विड में रहा तो हम क्या बोलते हैं, उसे लिक्विड स्टेट बोलते हैं। जब पानी फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, आइस में आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसे, सॉलिड स्टेट में। और जब वो गैस बन जाता है यानी कि वेपर बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो गैसियस स्टेट में। यानी कि वो किस फॉर्म में कैसे है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेट बोलते हैं। देन नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर इजीली है, जो पानी आपका वेपर बन चुका है, एयर में रहता है, उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। तो क्या है, द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर। वाटर कहाँ पे, आपके एयर में है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द वाटर वी यूज एवरी डे इज इन लिक्विड स्टेट। अब ये तो सिंपल, ये बात सबको पता रहेगी, जो भी पानी हम यूज करते हैं वो किस स्टेट में रहता है, तो वो हमारे लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड स्टेट में रहता है यानी कि पानी के स्टेट में रहता है, लिक्विड रहता है ना। वो आइस तो हम डेली यूज नहीं करते, ना हम गैस यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं। आइस इज इट सॉलिड स्टेट। अब वाटर का स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या है उसका, आइस है। वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट इज अ गैस। और वेपर क्या है, जब वो गैस फॉर्म में रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस फॉर्म बोलते हैं, किसका, वाटर का। देन नेक्स्ट है वाटर वेपर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। और गैसियस स्टेट क्या है वाटर का, तो वो है आपका वेपर, यानी कि वाटर वेपर। देन अगेन यहाँ पे बोला गया द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट आपका आइस है, लिक्विड स्टेट आपका वाटर होगा, और गैसियस स्टेट यानी कि वाटर वेपर। तो ये 3 स्टेट्स आपको याद रखने ही है। कोई भी पूछा 3 स्टेट्स क्या होते हैं पानी के, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड। सॉलिड में क्या आएगा, आइस आएगा। कैसे याद रखोगे, आइस कैसा होता है, कड़क होता है। सॉलिड का मतलब भी क्या होगा, आपका आइस हो, तो सॉलिड में आप क्या डाल दोगे, आइस को डाल दोगे। लिक्विड आपका वाटर, पानी आ जाएगा। गैसियस यानी कि जो गैस होती है, तो वाटर वेपर को याद रखना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन अगेन यहाँ पे आपको बोला गया है ट्राई दिस। अब यहाँ पे आपको हैव सम फन यहाँ पे बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको करने क्या बोला है, टेक अ ग्लास, वाइप इट ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसको अच्छे से सुखाना है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड। प्लेस 5 और 6 क्यूब्स इन द ग्लास। अब आपको क्या करना है, जब वो अच्छे से साफ हो जाए ग्लास, तो उसे क्या, उसमें क्या करना है, आपको 5 से 6 आइस क्यूब आपको डाल देने। फिर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू सी। अब आपने क्या देखा, इट इज नो सरप्राइज इफ द ग्लास बिकम्स वेट ऑन द इनसाइड बट यू सी दैट आउटसाइड ऑफ द
glass has also become moist. Isn't that strange? यानी कि जैसे देखो, अगर हम घर में ठंडा पानी ग्लास में डाल के रखते तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद ग्लास के बाहर भी वो गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सेम यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप ग्लास में 5 से 6 आइस क्यूब डाल के रखते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अंदर से गीला हो जाए, बट बाहर से क्यों होता है? ये स्ट्रेंज नहीं है, ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है वो आपको आगे बताया गया है। व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बता रहा है? तो यहाँ हमें बोला गया है the air around the glass contains water vapor. When we put ice cubes in the glass become cold. That makes the air around the glass cold too. The water vapor in the air also cools and forms very tiny droplets of water. They make the glass moist. अब यहाँ से आपको क्या पता चला? जो आपके एयर में छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास के पास आते हैं जिसमें ठंडा आपने आइस डाल के रखा है, तो वो क्या करता है? वो एयर को कूल करता है और उसी की वजह से जो आपके वाटर वेपर्स में प्रेजेंट रहते हैं वो भी कूल हो जाते हैं और उसी के वजह से आपके वहां पे ग्लास के बाहर आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से ग्लास क्या मॉइस्ट हो जाता है, यानी कि हल्का गीला हो जाता है। तो ये आपके स्टेप्स आप ये करो, आपको ये इजीली क्या समझ में आ जाएगा। देन अगेन आपको बोला गया ट्राई दिस, और इसे आपको आपके अडल्ट सुपरविजन में ही करना है। कोई बड़ा रहे तो ही करना है, बड़ा नहीं रहे मत करो, देख के समझ जाओ, बहुत है उतना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया? व्हेन चपातीज हैव बीन मेड एंड द ग्रिडल इज स्टिल वेरी हॉट, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, व्हाट डू यू सी? अब ग्रिडल क्या होता है? जो तवा होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं। जब चपाती बना के हो जाए, मम्मी का रोटी बना के हो जाए, जब वो तवा गर्म रहे तो आपको क्या करना है? उस पे थोड़े ड्रॉप्स पानी के ऐसे डालने और देखो फिर क्या होता है। तो आप क्या देखोगे? द ड्रॉप्स स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्रिडल बिकम राउंड लाइक बीड्स एंड दिस अपीयर इवन एज यू वॉच। यानी कि जब आप, ये ग्रिडल है, आपने इस पे डाला तो वो पानी आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, ये इतना नहीं दिखेगा आपको, छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स टाइप में दिखेगा। कुछ बाद देखोगे तो वो गायब हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है द ग्रिडल इज वेरी हॉट, The heat from the griddle changes the water into water vapor all at once। यानी कि ग्रिडल जो रहता है आपका बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है और हमने क्या देखा? जब पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, उसे हीट मिलता है, तो क्या बनते हैं? वाटर वेपर बनते हैं और इसी की वजह से वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं वाटर में। हमने देखा वाटर वेपर कहाँ रहते? एयर में हेल्ड रहते, तो सेम वही यहाँ पे होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कब करना है? जब कोई अडल्ट रहे, आपकी मम्मी का रोटी बना के हो जाए तब करो, अकेले में मत करो। देन नेक्स्ट यहाँ पे अब वापस से आपको बोला गया ट्राई दिस। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा? यहाँ पे आपको बोला गया टेक वाटर इन अ ग्लास। आपको क्या करना है? एक ग्लास में पानी लेना है। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? सॉरी, ये एक स्टेप छूट गया यहाँ पे। क्या स्टेप है? ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, स्टीर इट विद अ स्पून। आपको क्या करना है? पानी लेना है और उसमें नमक मिला देना है। अब आपको पता क्या चलेगा? जब आप उस पानी को पियोगे, यानी कि जब आप उस पानी को पियोगे तो ऑफ कोर्स पानी आपको थोड़ा सॉल्ट जैसा सॉल्टी टेस्ट करेगा। और अगेन यहाँ पे बोला गया यू डू नॉट सी द सॉल्ट इन द वाटर एनी मोर, विद द स्पून प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर टंग, यू फाइंड दैट इट टेस्ट सॉल्टी। यानी कि जब आप इस पानी को नमक को अच्छे से पानी में मिला दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो नमक है वो पानी में अब दिख ही नहीं रहा है, पूरी तरह से क्या हो चुका है? उसमें मिल चुका है। जब आप पानी को अपने टंग यानी कि पानी को टेस्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? वो सॉल्टी हो चुका है, नमक जैसा लग रहा है। तो ये हमें क्या बताता है? द वाटर वॉज सॉल्टी, इट मीन्स दैट द सॉल्ट इज स्टिल देयर इन द वाटर थ्रू वी कैन नॉट सी इट। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जब आप सॉल्ट को पानी में मिला दोगे तो आपको सॉल्ट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप पानी को पियोगे तो वो सॉल्ट जैसा टेस्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? अब हमें तो सॉल्ट नहीं दिख रहा है, तो सॉल्ट तो गायब हो चुका था, उसका टेस्ट भी नहीं आना चाहिए था, बट सॉल्ट का टेस्ट आता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम उसे देख नहीं पा रहे बट उसका टेस्ट आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो सॉल्ट है वो आपके पानी में डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व यानी कि क्या? मिल जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि आपका चीनी हो गया, उसको भी पानी में मिलाओ मिल जाएगा। सारे सब्सटेंसेस नहीं, लेकिन कुछ जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में आपके
डिजॉल्व हो जाते हैं यानी कि पानी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, तो यहाँ पे आपको बोला गया है वाटर हैज टू बी फ्रोजन टू मेक आइस, यानी कि पानी को जमाना पड़ता है क्या करने के लिए, आइस बनाने के लिए। मैनी पीपल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन विच आइस कैन बी मेड, इन फैक्ट्रीज आइस इज मेड इन लार्ज क्वांटिटीज, आइस कैंडी और आइस फ्रूट इज मेड बाय फ्रीजिंग वाटर टू विच शुगर, फ्रूट जूस एंड कलर हैव बीन एडेड। अब आपके आइसक्रीम्स वगैरह कैसे बनते हैं फैक्ट्रीज में, जब आइस को जब फ्रीज किया जाता है तो उसमें लार्ज क्वांटिटी में ये चीजें बनती हैं, और उसी की वजह से उसमें आपका शुगर, फ्रूट जूस वगैरह, कलर वगैरह मिला के आपके ये कैंडी वाले आइसक्रीम्स बनते। और घर में हम कैसे बनाते, तो इजी, आपके फ्रिज में जो रहता है आइस हम डाल देते हैं उसमें फ्रीजर में, और हमारा आइस क्या बाहर निकल के आ जाता है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि अब ये क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्विक रिवीजन है, और इसी की तरह क्या हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब हमने यहाँ क्या पढ़ा, पहला तो वाटर हैज नो कलर, स्मेल और टेस्ट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वाटर के पास कोई कलर, स्मेल, टेस्ट नहीं होता है, और अगर है मत पियो, पानी क्या है, खराब है। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, याद रखो कोई पूछेगा पानी का शेप है तो आप क्या बोलोगे, पानी के पास उसका खुद का शेप नहीं है, हम उसे किसी चीज में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। देन नेक्स्ट है वाटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, यानी कि अगर हम पानी को फ्लैट सरफेस पे डालते हैं तो क्या करता है वो फ्लो कहा करता है, स्लोप, वो क्या करता है आपके ग्राउंड पे फैल जाता है, और वो क्या करेगा, अगर आप स्लोप पे डालोगे यानी कि ऐसा अगर इंक्लाइन कुछ है यहाँ पे डालो तो पानी आपका नीचे की तरफ फ्लो करता है। देन नेक्स्ट है वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, अब ये तो आपको याद हो चुका होगा, वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस या आप गैसेस बोल लो, दोनों एक ही। देन नेक्स्ट इज सर्वल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया सॉल्ट हो गया, देन आपका हो गया शुगर हो गया, तो ये सारी चीजें और भी जो चीजें वो आपकी इसमें पानी में क्या डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका लेसन का क्विक रिव्यू, और इसी के साथ अब हम कहाँ आ गए, इस लेसन के एक्सरसाइज पे आ गए। तो एक्सरसाइज पे आने से पहले आपको एक चीजें याद रखनी है, पानी के पास कोई स्मेल, टेस्ट और कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। पानी के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस होते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इस लेसन इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन क्या है, तो ड्यू टू द कोल्ड द कोकोनट ऑयल इन द बॉटल हैज फ्रोजन, वी हैव टू पोर इट आउट। अब आपने देखा होगा जब ठंडी का टाइम रहता है तो जो नारियल का तेल रहता है वो जम जाता है, अब उसको बाहर कैसे निकालना रहेगा, तो ईजी है, उसको गर्म कर दो, वो पिघल जाएगा, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, टू पोर द फ्रोजन कोकोनट ऑयल वी नीड टू गिव हीट इन द बॉटल सो दैट द ऑयल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। कुछ नहीं, वही करना है, आपको उसे हीट दे देना है बॉटल को, फिर क्या होगा, ऑयल आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो कैसा हो चुका था, हल्का सा सॉलिड हो चुका था। देन नेक्स्ट है बी थिंक एंड टेल, तो यहाँ पे आपको बोला गया है ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाई क्रिस्प बिस्किट बिकम सॉफ्ट, यानी कि रेनी सीजन में आपकी जो क्रिस्पी बिस्किट्स होती है वो सॉफ्ट क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, जो हवा में आपका मॉइस्चर रहता है उसके वजह से वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। मॉइस्चर आपका वाटर वेपर हो गया, उसके वजह से वो सॉफ्ट होती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन crisp biscuits become soft because it contains water vapor in the air and biscuit occupy water vapor। जो आपको बोला वही यहाँ पे बोला गया, वो क्यों होता है, क्योंकि सॉफ्ट इसलिए होती है कि आपका जो आपका जो एयर रहता है उसमें वाटर वेपर रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट है व्हाई डज वाटर बिकम कलर्ड व्हेन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आर एडेड टू इट, यानी कि पानी को कलर क्यों आ जाता है जब हम उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, वाटर बिकम कलर्ड व्हेन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आर एडेड टू इट बिकॉज पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट को हम जब पानी में डालते तो क्या हो जाता है, पानी में पूरे तरीके से मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से वाटर क्या हो जाता है, आपका कलर हो जाता है। तो ये हो गए आपके ए और बी के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोटबुक में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वी ऐड गैगरी टू द वाटर एंड स्टीर इट, व्हाई डज द वाटर
वाटर टेस्ट स्वीट। अगेन जब आप गुड़ को पानी में डाल के उसे स्टर करोगे तो पानी मीठा क्यों लगता है, तो सेम चीज है, यही लिखना है। जब हम उसे पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, आपके गैगरी यानी कि क्या होता है, गुड़ होता है। जब गुड़ को हम पानी में मिलाते हैं तो उस गुड़ आपकी कैसी होती है, स्वीट होती है, मीठी होती है। और जब हम उसे मिलाते हैं तो जो गुड़ की स्वीटनेस होती है वो पानी में मिल जाती है, और पानी क्या करता है, स्वीट टेस्ट करता है। तो इसका आंसर आप वही लिखोगे। The water tastes sweet when we add gaggery to the water because gaggery contains sweetness and it gets dissolved in water as we stir it. Then next is the mountain peaks in the Himalayas are always covered with snow and ice. What could be the reason for that? यानी कि जो माउंटेन के पीक्स होते हैं, माउंटेन के ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें कैसा दिखता है, वो हमेशा स्नो से कवर दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, तो वहां का टेम्परेचर ठंडा होता है जिसकी वजह से जो पानी रहता है वो फ्रीज हो जाता है। तो सिंपल है, इसका आंसर यही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द रीजन इज दैट द टेम्परेचर ऑफ हिमालयाज इज मच लोअर देन द अदर प्लेसेस, सो बिकॉज ऑफ इट्स कोल्ड एटमोस्फियर द वाटर टर्न्स इनटू स्नो एंड आइस। उसके कोल्ड एटमोस्फियर के वजह से वाटर किसमें टर्न हो जाता है, आपके स्नो और आइस में टर्न हो जाता है। देन नेक्स्ट है सी फाइंड आउट, फाइंड करो क्यों ऐसा होता है। तो पहला है व्हाई डज द हॉट टी इन द थर्मस फ्लास्क रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि गर्म चाय अगर आप थर्मस फ्लास्क में डाल के रखोगे तो वो गर्म ही क्यों रहती है, वो क्यों रहती है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क क्या होता है, वो एयर टाइट एलिमेंट होता है, उसमें आप कोई भी चीज डालो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सेम यहीं पे आंसर आप लिखोगे, द थर्मस फ्लास्क इज एन एयर टाइट एलिमेंट सो द हॉट टी इन द थर्मस फ्लास्क रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एयर टाइट एलिमेंट होता है यानी कि ना अंदर की चीज बाहर जा पाती, ना बाहर की चीज अंदर आ पाती है, और उसी की वजह से क्या होता है, जो आपका गर्म चाय रहता है वो थर्मस फ्लास्क में गर्म ही रहता है। देन नेक्स्ट है कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट एंड राइट अबाउट इट। अब आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना है और अगेन अगेन लिखना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टू सी इफ रंगोली डिजॉल्व इन वाटर। सिंपल है, रंगोली क्या पानी में मिलता है, घर पे रंगोली होगी, ट्राई करना होती है कि नहीं। तो ये इस पे आप क्या लिखोगे, आई टुक हाफ ग्लास ऑफ डैश, आपने क्या लिया, वाटर को लिया क्योंकि वाटर में डिजोल्व करना है। आई एडेड अ पिंच ऑफ रंगोली टू इट, पिंच ऑफ क्या ऐड किया आपने, रंगोली ऐड की, तो यहाँ पे रंगोली लिखना। देन नेक्स्ट है आई स्टीर इट विद अ स्पून, आपने उसको स्पून के साथ क्या किया, स्टीर किया, और फिर आपने क्या देखा, द पार्टिकल ऑफ रंगोली वर सीन इन द वाटर एज बिफोर। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट रंगोली डज नॉट गेट डिसॉल्व इन वाटर। इससे क्या पता चला, जो रंगोली है आपका पानी में मिलता नहीं है। देन नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, यानी कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो वाटर इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज ट्रू। अगर वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो खराब है, तो वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वो ट्रू है। देन नेक्स्ट है प्योर वाटर लुक ब्लूइश इन वाटर, क्या प्योर वाटर ब्लूइश लगता है। अगर हम लोग जैसे कि ड्राइंग बनाते हैं तो हम वाटर को ब्लू कलर कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि वाटर ब्लू होता है, नहीं होता है, प्योर वाटर ब्लू नहीं होता है, फॉल्स लिखेंगे। देन नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज हीटेड अ लॉट इट टर्न्स इनटू आइस, यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या वो आइस बनता है, नहीं, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तब वो आइस बनता है, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। देन नेक्स्ट है शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्या शुगर चीनी आपका पानी में नहीं मिलता है, इसका आंसर फॉल्स है। शुगर आपका पानी में मिलता है, चाहिए तो आप ये घर पे भी कैरी आउट करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका डी और ई, तो इसका भी आप क्या करो, इसे लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन अगेन नेक्स्ट एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से वर्ड्स आपको दिए गए, सेम आपको यूज करना है। पहले का आंसर क्या आएगा, प्योर वाटर हैज नो कलर स्मेल और टेस्ट, प्योर वाटर के पास कोई कलर स्मेल और टेस्ट नहीं होता है। देन वाटर इज डैश, वाटर क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, तो इसका आंसर आप शेप लिख दोगे। फोर्थ का आंसर आप लिखोगे आइस इज अ डैश स्टेट ऑफ वाटर, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है वाटर का। देन नेक्स्ट है जी से वाई, यानी कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला है वी कैन सी अ नेल दैट हैज संक टू द बॉटम ऑफ द वाटर, यानी कि जो नेल किल्ला होता है अगर हम उसे पानी में डाल देंगे तो नीचे क्यों चला जाता है, इजी है, जो नेल होता है वो पानी से भारी होता है जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है, सिंक हो जाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, a nail has sunk to the bottom of the water because the weight of the nail is much heavier than the weight of water, यानी कि नेल का वजन ज्यादा रहता है पानी से। Then next है sugar disappears when it is added to water and the water is stirred, यानी कि शुगर गायब डिसअपियर हो जाता है जब हम उसे पानी में डाल के स्टर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, when sugar is added to water it disappears because sugar dissolve in water as it is stirred, यानी कि जब हम पानी में उसे मिलाते हैं तो मिल जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है।
और इसी के तरह क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहां पे हमने क्या देखा, वाटर के 3 स्टेट्स जो आपको याद रखना है। 3 स्टेट्स क्या होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर कैसा होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पास कोई स्मेल नहीं होता है, कलर नहीं होता है, और वो कैसा होता है, उसके पास खुद का शेप नहीं होता है। और इसी के तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।